कल हमने ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया था। ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री। देखो फटाफट कॉपी में अपनी में 360 डिग्री, -180 डिग्री, -360 डिग्री। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब जैसे मैं कहता हूँ साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, इसको सॉल्व करना है। मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? इक्वेशन सॉल्व करना कहते हैं तो वो तुमसे क्या करवाना चाहते हैं? उसको जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसका कोई नाम होता है, अल्फा। चलो इसको भूल जाओ अभी। जैसे ये लिखा मैंने, ये इक्वेशन है, और अगर ये कहा जाता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो क्या उससे सेंस है, क्या चाहता है वो तुमसे? शाबाश, एक्स की वैल्यू। एक्स को क्या नाम देते हैं यहाँ? वेरिएबल। वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब अननोन क्वांटिटी जो बदलती रहे। वेरिएबल का मतलब वेरिएट करना, तो बदल रही है, उसमें से तुम्हारी कौन सी है उसको सॉल्व करके बताओ। तो ये x की वैल्यू बताना। ऐसे ही यहाँ पे कौन वेरिएबल है? यहाँ भी x ही वेरिएबल है। इक्वेशन क्या कह रही है कि कोई x है जिस पे साइन लगा है, कोई x है जिस पे साइन लगा है, और आंसर 1/2 आ रहा है। तो ऐसे x कौन से होंगे? वैसे साइन कॉस टेन जो लगते हैं वो किस चीज़ पे लगते हैं? ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ये किस पे लगते हैं? ये x क्या चीज़ होगी? वेरिएबल तो है ही, हाँ, थीटा, मतलब एंगल। साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट किस पे लगते हैं? एंगल पे लगते हैं, कोण पे लगते हैं। और क्या देते हैं? वैल्यू देते हैं, नंबर देते हैं। यानी ये एंगल पे लगते हैं और क्या देते हैं? नंबर देते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जिन पे साइन लगेगा और 1/2 देगा। वो सब एंगल कौन कौन से हैं? कौन कौन से एंगल ऐसे हो सकते हैं जिनके साइन की वैल्यू 1/2 हो? शुरू करें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये 1 है, मैंने यहाँ 1/2 लिया है, ये पॉइंट, और इस पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। अब ये लाइन मेरे ग्राफ को जहाँ जहाँ काटेगी उस पॉइंट पर वैल्यू 1/2 है। ठीक है, एक तो यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इन चारों एंगल का साइन निकालोगे तो आंसर 1/2 ही आएगा। ये कौन सा एंगल हुआ? 30 डिग्री। ये 180 से जस्ट पहले 150 डिग्री। ये 180 के जस्ट बाद 210, लेकिन वो माइनस का, और ये -360 से जस्ट पहले माइनस का 330। यानी इस लाइन के सॉल्यूशन हुए या तो x डॉट 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 -330 या -210, या हाँ क्यों नहीं हुआ, -30 या 150 एंड सो। हाँ, ये एंगल नेगेटिव ही तो है इधर, तो हुए ना।
हाँ करके देख लो, अगर यही कन्फ्यूजन है तो। इसकी निकालूं या इसकी निकालूं? तो मैंने साइन -330 डिग्री की वैल्यू निकाली। सबसे पहले इस माइनस से पीछा छुड़ाना होगा। माइनस से पीछा कैसे छुड़ाते हैं? इसको लिखते हैं 0 - 330। कोई भी नंबर माइनस का है तो उसको हम 0 - 2 तो लिख ही सकते हैं। इसको समझेंगे थीटा। साइन 0 - थीटा कहाँ पहुँचे, किस क्वाड्रेंट में गए? जो सिस्टम है 0 - थीटा इसमें आए। इसमें साइन कैसा होगा? नेगेटिव। लेटी हुई लाइन से आए हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। रुक जाओ, तुम उल्टा बोलती हो, वो आगे आगे बोल। चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? कंफ्यूजन तो नहीं है? तुम बोलो। ठीक है। और साइन का साइन ही रहेगा, चाहे यहाँ प्लस लिखा हो चाहे यहाँ माइनस लिखा हो। हमें ना प्लस लेना है ना माइनस लेना है, केवल थीटा लेना है। और थीटा की जगह क्या है? 330। देखो यहाँ तक समझ में आया? तो क्या हुआ इससे कि जो अंदर माइनस था एंगल में, उससे पीछा छूट गया, वो बाहर आया, गायब हुआ, उससे हमें मतलब नहीं है। पर अब अंदर नहीं, ठीक है। अब 330 की वैल्यू निकालनी है। मैंने इसको लिख दिया 360 - 30, लिख सकते हैं। चले आगे। ये हो गया थीटा। बिल्कुल इसी तरह 360 - थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आया, पता है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, बोलो। तो माइनस लग गया। और 360 हॉरिजॉन्टल लाइन से आए हो, नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा। चाहे यहाँ प्लस लिखा हो चाहे यहाँ माइनस लिखा हो, हमें ना प्लस लेना है ना माइनस लेना है, केवल थीटा लेना है। थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री। माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखो आया समझ में? इसका मतलब 1/2 साइन -330 की वैल्यू भी होगी। चलें आगे, ठीक है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि शायद अब इससे अंदाज लग गया होगा तुम्हें कि केवल 30 डिग्री के साइन की वैल्यू ही 1/2 नहीं होगी, और भी बहुत सारे एंगल होंगे। वो बहुत सारे एंगल्स में से 4 एंगल मैंने यहाँ लिखे। आगे डॉट 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 करके छोड़ा है, इसका मतलब आगे भी होंगे। और पीछे डॉट 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 करके छोड़ा है, इसका मतलब पीछे भी होंगे। वो आगे क्यों होंगे और वो पीछे क्यों होंगे, क्या ये बात समझ पा रहे हो? चलो, अगर मैं, कल हमारी बात हुई थी कि इस ग्राफ को और आगे बढ़ा दूं, ऐसे ही बढ़ेगा। हो चुकी है ना ये बात? ये और 1/2 ये लाइन हुई, और ये बात अभी हमारी हो चुकी है कि ये लाइन ग्राफ को जहां जहां काटेगी उन सब एंगल्स पर साइन की वैल्यू 1/2 होगी। अभी हमें वो 4 पॉइंट मिले, 1 2 3 4, वो 4 हमने ये लिखे हैं। अब क्या होगा? आगे बढ़ाया तो 1 2, वो दोनों तो ये ही दोनों हैं, फिर 3 4 5 6, और इधर और आगे भी मिलेंगे अगर बढ़ाओगे। इधर 1 2 3
4 और पीछे बढ़ाओगे तो और भी मिलेंगे, मतलब ये एंगल अनगिनती होंगे। ये बात समझ में आ गई? अनकाउंटेबल होंगे और हर एंगल के साइन की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। चले तो अब इस इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन लिखी है और इसका सॉल्यूशन मांगता है तो तुम लिखोगे सॉल्यूशन x इक्वल्स टू डॉट 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 -330 -210 30 150 एंड सो। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। यहां तक बात समझ में आई? अब इस सॉल्यूशन में 4 एंगल आए और बाकी हमने डॉट 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 करके छोड़ दिए। मान लो किसी वजह से तुम्हें 10 एंगल चाहिए थे, तो वो तुम्हें अब इस ग्राफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब मिलेंगे। बोलो। और मान लो 10वां एंगल चाहिए था, यहां से 10वां एंगल, जैसे ये पहला, ये दूसरा, फिर यहां कहीं तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके जो 10वां है 10th एंगल, वो चाहिए। कैसे ढूंढोगे 10वां एंगल? आगे बढ़ाओगे, पहला ढूंढोगे, दूसरा ढूंढोगे, तीसरा ढूंढोगे, चौथा ढूंढोगे, 5वां ढूंढोगे, ऐसे करते करते 9वां ढूंढोगे, 9th, और फिर उससे अगला 10th। वो तुम्हारा आंसर। मेरी बात समझ में आई? यानी ढूंढना था एक एंगल, कौन सा? 10th, और उसकी वजह से कितनी मेहनत करनी पड़ी कि पहले 9 ढूंढने पड़े। तो अगर कुछ ऐसी अप्रोच हो जाए जिससे हम डायरेक्ट 10वां एंगल ढूंढ पाते, इस चीज की जरूरत महसूस हुई। इस चीज को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। हालांकि मैं ये पढ़ा चुका हूं, अब एक बात दोबारा से मोटा मोटा बता रहा हूं, बेसिक। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या देता है? ये भी एंगल देता है, लेकिन ये इस तरह कॉमा की फॉर्म में नहीं देता, उसकी बजाय फॉर्मूले की फॉर्म में देता है। मैं एक बता देता हूं, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा। कैसे बना ये मैं बना के बता चुका हूं तुम्हें, अभी एक बार और बता दूंगा। ये होता है, ये मान लो। अब इसको मैं जो बता रहा था कि इसका मतलब क्या है, यूज क्या है, वो यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था साइन x इक्वल्स टू 1/2, और इस 1/2 की जगह मैंने लिख दिया साइन 30। ठीक है। एंगल तो बीच में 4 थे, इनमें से मैंने 30 लिखा है, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। तो कौन सा लिखना है ये अभी हम डिसाइड करेंगे। अभी मान लो लिख दिया, तो अब इसमें पुट किया तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1n और अल्फा की जगह 30 डिग्री। चलें आगे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तुम्हें चाहिए 10th एंगल। अभी यही बात तो हो रही थी। तुम देख सकते हो एक चक्कर 0 से 360
एक चक्कर में तुम्हें दो एंगल मिल रहे हैं, बोलो, एक चक्कर में दो एंगल मिल रहे हैं, तो 10वां एंगल कब मिलेगा? 5वें चक्कर में। ये बात समझ में आ गई? तो n की जगह जैसे मैंने अभी रखा 0 रखा, पहले मैं तुम्हें ये सारे एंगल निकलवा के दिखा दूंगा। n की जगह 0 रखा इसमें, तो क्या होगा? 0 का पाई में इंटू 0, -1 की पावर 0, किसी की पावर 0 +1 का 30 में इंटू 30, ये वाला एंगल आ गया। चलें आगे। अब n की जगह 1 रखा, 1 इंटू पाई मतलब पाई, -1 की पावर 1 मतलब -1 का 30 में इंटू -30, पाई -30, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180 - 30 150। दूसरा एंगल आ गया, n की जगह 2 रखा, तो 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, और -1 की पावर 2 यानी +1 का 30 में इंटू 30, 360 + 30 390। ये इससे जस्ट अगला वाला आ रहा है समझ में? ऐसे ही n की जगह 3 रखा, तो उससे अगला वाला तुम्हें चाहिए, इधर देखो 10th वाला चाहिए, तो n की जगह क्या रखोगे? शाबाश। n की जगह 9 रखोगे, तब 10th एंगल मिलेगा। क्यों? क्योंकि n की जगह 0 रखने पे पहला मिला, 1 रखने पे दूसरा मिला, जो रख रहे हो उससे अगले नंबर का मिल रहा है। तो अगर तुम्हें 10वां चाहिए तो 9 रखोगे, 9 रखोगे तो 10वां एंगल मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? दोबारा कहो क्या? हाँ वही है, ऐसा ही है। अब अगर तुम n की जगह इसमें 10 रखते हो तो क्या आएगा? x = 10 पाई, 10 पाई मतलब 1800, पाई का मतलब 180 इंटू 10, तो 1800 प्लस n की जगह 9 रखा है ना तुमने, सॉरी 9 रखा है, 9 रखा, तो 9 इंटू 180, 81 1620, 180 इंटू 9, 9 8 72, 2 7 9 कम 9 7 16, ठीक है। फिर -1 की पावर 9 क्या हो जाएगा? -1 का 30 में इंटू -30, तो ये आ गया 1590 डिग्री। कितनी आसानी से आ गया। और अगर तुम इसके जरिए ढूंढते 10th एंगल तो निश्चित गलती करते। ये इसका एक्चुअल रोल है। कोई सा भी एंगल और कितने भी एंगल निकालने के लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब बात आती है कि जो अल्फा होता है, जिसकी जगह हमने 30 डिग्री रखा, जबकि हम पे 4 पॉसिबिलिटी थी, उनमें से हमने 30 रखा। कौन सा एंगल रखा जाए? कौन सा एंगल रखा जाए, या यूँ कह लो दूसरे शब्दों में कि अल्फा को क्या लिया जाए। ठीक है, अब इस पे बात कर रहे हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है क्या? ये बताओ जल्दी से। तो अब हम डिसाइड कर रहे हैं या हम डिस्कस कर रहे हैं
कि अल्फा किसको लिया जाए। साइन के साथ दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव जैसा यहाँ है साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, या साइन की वैल्यू नेगेटिव। ऐसे ही कॉस के साथ दो, टेन के साथ दो, सेक के साथ दो, कोसेक के साथ दो और कॉट के साथ दो, यानी कुल 12 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि मैं कौन से 12 की बात कर रहा हूं? नहीं आई? जैसे एक एग्जाम्पल के लिए साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, ये तो ये था ही एक। फिर साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2, नेगेटिव भी तो होता है साइन, तो दो हो गए। ऐसे ही कॉस के दो, ऐसे ही टेन के दो, ऐसे ही सेक के दो। अब समझ में आ गया क्या 12 कौन से हैं? इन 12 में से कोई सा भी केस हो, कोई सा, दो ऑप्शन पहली बार में मिलेंगे। हर केस में उस वैल्यू से रिलेटेड दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है? चाहे पॉजिटिव वाली इक्वेशन हो चाहे नेगेटिव वाली। अब मुझे आप लोग इन 12 में से कोई एक इक्वेशन बता दो, पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली। 12 में से कोई एक इक्वेशन बता दो, चाहे पॉजिटिव वाली चाहे नेगेटिव वाली। पॉजिटिव वाली तो हमने लगभग डिस्कस कर ही ली, 10 नेगेटिव है, सेक नेगेटिव, चलो सेक एक्स -2, ठीक है? अब हम हमेशा क्वाड्रेंट बनाएंगे। सेक की वैल्यू नेगेटिव, तो सेक नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है मैं पूछूंगा। सुनो इधर, फर्स्ट में सेक नेगेटिव होगा, बोलो नहीं होगा। कौन नेगेटिव होगा फर्स्ट में? कोई नेगेटिव नहीं होगा, वेरी गुड। सेकंड में सेक नेगेटिव होगा, सेकंड में सेक नेगेटिव नहीं होगा। तुम तो मना कर रही हो। यानी सेक नेगेटिव एक तो सेकंड में होगा। अब थर्ड में सेक नेगेटिव होगा, होगा, यानी सेक नेगेटिव एक थर्ड में होगा। फोर्थ में सेक नेगेटिव होगा, नहीं होगा। इसमें सेक नेगेटिव नहीं होगा, इसमें सेक नेगेटिव नहीं होगा, इन दो में होगा। यानी हमने 12 इक्वेशन में से एक इक्वेशन ली, सेक इक्वल्स टू -2। उसके लिए हमें दो ऑप्शन मिले, कौन कौन से? सेकंड और थर्ड। और कोई इक्वेशन बताओ, एक और बता दो। 10 की पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। फर्स्ट में 10 नेगेटिव होगा, नहीं होगा। सेकंड में 10 नेगेटिव होगा, थर्ड में 10 नेगेटिव होगा, फोर्थ में 10 नेगेटिव होगा। इसमें भी दो ही केस मिले। और अगर 10 पॉजिटिव होता तो भी दो ही केस मिलते। अच्छा, अब चल वो समझते रहेंगे, तुम यहां देखो। ऐसे ही सेक नेगेटिव हुआ सेकंड और थर्ड में, और अगर सेक पॉजिटिव होता तो अभी दो होते, कौन कौन से? फर्स्ट और फोर्थ। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि चाहे 12 में से कोई सी भी इक्वेशन ली जाए, दो केस होंगे, हमेशा दो पॉसिबिलिटी होंगी। चलें आगे। इसको, इसमें से जो नोट करना है उसे नोट करो पहले, जिससे मैं हटाऊं इसे। कुछ नोट करना है इसमें से किसी को?
नहीं। हाँ भाई, क्या डिसीजन आया? कहाँ कहाँ लेना है? सेकंड में और थर्ड। चले आगे। अच्छा, सेक में टू वैल्यू 60 डिग्री पे होती है। सेक 60 की वैल्यू 2 होती है। चले आगे। तो सेकंड में आओगे तो यहां कहीं एंगल होगा। अभी सेकंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब सुनो मेरी बात ध्यान से। फिर यहां तक समझ में आ गया क्या? निचोड़ क्या निकला है, निष्कर्ष क्या निकला है कि जो भी इक्वेशन होगी कितनी तरह की हो सकती हैं? 12 तरह की। ठीक है, उनमें से जो भी तुम्हारी इक्वेशन होगी, हर इक्वेशन से रिलेटेड 2 पॉसिबिलिटी होंगी। अब हम उन 2 पॉसिबिलिटी पे जा रहे हैं। ये पहली पॉसिबिलिटी, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा तो लाइन ऐसे होगी। मैंने एक मोटी मोटी लाइन बना दी है अंदाज से। वो लाइन ये भी हो सकती है, और वो लाइन ये भी हो सकती है, और वो लाइन ये भी हो सकती है, और ऐसी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन होगी सेकंड में। अभी हमारा मोटिव ये नहीं है कि कौन सी, बस ये है कि कहां। ये बात समझ में आ गई? इतना बताओ, समझ में आ गया ना? अब यहां से चलना शुरू करेंगे। कहां से? पॉजिटिव एक्स से। पॉजिटिव एक्स से चलना शुरू करेंगे और लाइन तक आएंगे। और ऐसा करने के भी हमेशा 2 पॉसिबिलिटी होंगी। या तो हम ऐसे आ जाएं, या हम ऐसे आ जाएं। ये बात समझ में आई? देखो, वो सुन ही नहीं रही कुछ, वो अपने में लगी है। यहां तक समझ में आ गया? तो इनमें से कौन सा चूज करेंगे जो शॉर्ट डिस्टेंस से होगा? इसमें ज़्यादा चलना पड़ रहा है, इसमें कम चलना पड़ रहा है, तो ये नहीं लेंगे। ठीक है, ये लेंगे। चलें आगे। तो ये जो होगा ये 180 से कम होगा। यहां आते तो 180 होता, बोलो। और ये जो होगा वो 180 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से यहां तक 180 और उसमें इतना और बढ़ गया। ठीक है, यानी जो x होगा वो 180 से कम होगा। चलूं क्या आगे? कितना कम? जो ये एंगल है 180 माइनस 60 यानी 120। ये तो फर्स्ट हुआ। आगे चलें। अब फिर 2 पॉसिबिलिटी होंगी ना। पहली पॉसिबिलिटी तक पहुंचने के भी 2 तरीके, 1 2। छोटा तरीका लिया जाएगा, ये नहीं लिया, ये ले लिया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी किसमें? थर्ड में। थर्ड में एंगल होगा, मतलब ऐसा कुछ हो, बोलो। चलें आगे। अब इस तक पहुंचने के भी 2 तरीके, या तो यूं या यूं। छोटा लिया जाएगा तो ये नहीं लिया जाएगा। अब कि ये बड़ा हो रहा, ये लिया जाएगा। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई?
जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो एंगल पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज लेते हो तो एंगल नेगेटिव होता है। चलो अभी तुम एंटी क्लॉकवाइज लिया, घड़ी की सुइयों के अपोजिट डायरेक्शन, तो एंगल पॉजिटिव हुआ। अब तुम क्लॉकवाइज ले रहे हो तो एंगल नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना, फिर नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे कहना। ये है, मुझे यहां से यहां तक आना है, डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, ठीक है, फिर मैं लौट के यहां से यहां आ रहा हूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? जब मैं यों गया हूं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज गया हूं कि क्लॉकवाइज गया हूं, क्लॉकवाइज गया, यही डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है। और जब मैं ऐसे आया हूं तो एंटी क्लॉकवाइज आया, ठीक है। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल नेगेटिव। तो पहले तुम क्लॉकवाइज गए हो तो एंगल कैसा होगा, नेगेटिव। कितना गए हो, पूरा 180। फिर तुम एंटी क्लॉकवाइज आए हो तो एंगल पॉजिटिव। कितना आए हो, 60, ठीक है। तो -120। ये एक ऐसा केस आया कि x की दो वैल्यू आई, दोनों सेम आई, एक प्लस की और एक माइनस। ये काम सेक के संग हो सकता है और कॉस के संग हो सकता है, बाकी में डिफरेंट आएंगे। तो एक काम करते हैं, एक कोई और लेते हैं, इसी पे काम आगे करना है। अब मैं कौन सा ले लूं बताओ, सेक और कॉस को छोड़ के कोई एक, टेन का पॉजिटिव लूं या नेगेटिव? अभी नेगेटिव ले लिया था, अब की पॉजिटिव ले लेते हैं। चलें आगे। तो मैंने ले लिया 10x 1/√3। इस पे ये पूरा काम करना है। चलें शुरू करें। तो 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, फर्स्ट में और थर्ड में, सेकंड में और फोर्थ में 10 नेगेटिव होगा। चलें क्या आगे। अब पहला फर्स्ट केस, फर्स्ट में रखना है, ये रखना है। अब इस तक पहुंचने के दो रास्ते, या तो ऐसे जाएं या ऐसे जाएं। ये लंबा रास्ता है, नहीं जाएंगे, ये छोटा रास्ता है, जाएंगे। चलें आगे। तो 10x x इक्वल्स टू, क्लॉकवाइज गए या एंटी क्लॉकवाइज गए, तो पॉजिटिव होगा। और 10 में 1/√3 वैल्यू 30 डिग्री। चलें आगे। सेकंड केस, कहां पर है, थर्ड में। थर्ड में ऐसे आएंगे, ठीक है।
अब इस तक पहुंचने के भी या तो ऐसे आए या फिर ऐसे आए। तो ये तो रास्ता बड़ा है, ये रास्ता छोटा है, ऐसे आए। चलें आगे। अब समस्या सुन लो, हमें यहां से ऐसे यहां तक आना है, डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे। पहले हम यहां से यहां आएंगे और फिर यहां से यहां आएंगे, ठीक है। तो x क्या होगा, पहले यूं चले, ये क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा होगा, नेगेटिव। कितना चले, फिर एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंगल पॉजिटिव। कितना चलोगे, तो x इक्वल्स टू -150। तो x की दो वैल्यू आई, एक +30 और एक -150। बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी केस हो, हमेशा दो वैल्यू मिलेंगी, पॉसिबिलिटी दो मिलेंगी। ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलें, इधर का हटा दूं, ये नोट कर रहे हो अभी, चलो तो करो, नोट करो, इसे पॉज कर दो।